वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले आपको आगाह करें, ट्रंप का रिपब्लिकन सदारती नामजदगी कबूल करने का ऐलान। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कातिलाना हमले के बाद मिलवाकी में पहला खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ। हम सब मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज़ करेंगे। अमरीकी माशरे से तकसीम को ख़त्म करना होगा। तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाबात लड़ रहा हूँ। मैं सिर्फ खुदा के फजल से आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के कातिलाना हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मिलवाकी में यह पहला खिताब किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं दोबारा से जीतूंगा और खुदा के फजल से मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। अमेरिका के सरफहरिस्त डेमोक्रेट रहनुमाओं में एक से एक और साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ईवान नुमाइंदगान के डेमोक्रेट रहनुमाओं को आगाह कर दिया है कि जो बाइडन को मुमकिन तौर पर जल्द इस बात पर तैयार कर लिया जाएगा कि वो दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ से बाहर हो जाएं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ही वो शख्सियत है जो सदर बाइडन को इस बात पर आमादा कर रही है कि वो दोबारा सदारती इलेक्शन ना लड़ें। नैन्सी पेलोसी ने डेमोक्रेट अरकान को बताया है कि यह वक्त है कि बाइडन सदारती दौड़ छोड़ दें और बहुत जल्द इन्हें इस बात पर आमादा कर लिया जाएगा क्योंकि शदीद खदशात हैं कि बाइडन नवंबर में होने वाले सदारती इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। नैन्सी पेलोसी ने कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट अरकान से कहा कि इनके ख्याल में बाइडन इस फैसले पर पहुंचने के करीब तर हैं कि सदारती दौड़ से बाहर होना ही बेहतर होगा। मजीद आपको बताएं, पाकिस्तान में सहाफ़ियों का कत्ल, अमरीकी महकमा खारजा का रद्दअमल। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, इन्हें अपना काम करने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। प्रेस ब्रीफिंग में वेदांत पटेल ने पाकिस्तान में सहाफ़ियों के कत्ल पर रद्दअमल देते हुए कहा कि चाहे अमरीका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे गजा की पट्टी, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। मजीद कहा कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वह अपना काम आसानी से और आज़ादी के साथ कर सकें। खबर शामिल करें साहिवाल से, जहां पर आरिफ रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रॉलर की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर से एक खातून जाँ बाग हो गई जबकि एक फर्द शदीद जख्मी हो गया। जाँ बाग खातून की शनाख्त सोबिया बीबी के नाम से हुई है। साहिवाल में जाँ बाग खातून की लाश और जख्मी खातून को साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। साहिवाल के आरिफ रोड पर यह खौफनाक हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बाग जबकि एक फर्द जख्मी हो गया है। खबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में बस रैपिड ट्रांजिट के किरायों में फी स्टॉप 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इंतजामिया की जानिब से जारी करदा इलामे के मुताबिक BRT के किरायों में फी स्टॉप 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। BRT पर कम से कम किराया 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा किराया 60 रुपये मुकर्रर किया गया। BRT पर 5 किलोमीटर तक सफ़र का किराया 15 से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया जबकि 10 किलोमीटर का किराया 25 रुपये, 10 से 15 किलोमीटर का किराया 35 रुपये कर दिया गया। इलामिया के मुताबिक 15 से 20 किलोमीटर तक का किराया 40 रुपये और 20 से 25 किलोमीटर का किराया 45 रुपये होगा जबकि 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों को कार्ड जारी करके 50% रियायत मिलेगी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को वालिदैन के साथ मुफ्त सफ़र करने की इजाज़त होगी। मुल्क में शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी इंतहाई परेशान है। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। बिजली की लोड शेडिंग बेकाबू हो चुकी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। लियाकताबाद, C1 एरिया, C एरिया, नाज़माबाद में 18 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। खारादार, माड़ीपुर, कोरंगी, अल्लाहवाला टाउन में 15 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। तवील लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना है। शहरियों का कहना है कि घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के बिलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मजीद आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर व खोज के लिए बुलाया गया इलेक्शन कमीशन का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। आज फिर इजलास होगा। ज़राए लॉ विंग ने तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। चीफ इलेक्शन कमीशन के ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और लीगल विंग्स के हुक्काम शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन को लीगल विंग्स की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। लॉ विंग ने तजवीज़ दी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक उबहम मौजूद है। एक रुकन के 2 हल्फनामों से मुतालिक उबहम दूर करने के लिए जजेस से इन चैम्बर रुजू किया जा सकता है। PTI का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा न होने से उबहम मौजूद है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाए। चंद रोज पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, KP पंजाब, सिंध असम्बलियों में मखसूस सीटें PTI को देने का हुक्म जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने ज़ाती वजूहात पर एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने एडहॉक जजेस नामजद करने पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि एडहॉक जज की तैनाती आईनी है। मामले पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। इनसे कबल सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम भी एडहॉक जजेस बनने से माजरत कर चुके जबकि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल ने एडहॉक जज तैनाती पर रजामंदी जाहिर की है।
ایڈ ہاک ججز کی تعیناتی کا معاملہ پاکستان بار کونسل نے ایڈ ہاک ججز کی حمایت میں اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ملک میں آئینی عدالت کے قیام کا بھی مطالبہ کر دیا گیا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ایڈ ہاک ججز تعینات کرنے سے کیسز کے جلد فیصلوں میں مدد حاصل ہوگی۔ ممبران پاکستان بار کونسل نے ہی عارضی ججز کی درخواست کی تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے گزارش کو مانتے ہوئے ایڈ ہاک ججز کے لیے کمیشن کا اجلاس بلایا۔ سپریم کورٹ میں سیاسی مقدمات کے باعث عام سائلین کے کیسز زیر التوا ہیں۔ پاکستان بار کونسل نے الگ آئینی عدالت کے قیام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم سے الگ آئینی عدالت قائم کی جائے۔ اس اقدام سے عام آدمی کو فوری انصاف مل سکے گا۔ وزیر قانون کہتے ہیں کہ میری نظر میں ایڈ ہاک ججز تعینات ہونے چاہیے۔ آئین میں اس تعیناتی کی اجازت دیتا ہے۔ اعظم ندارہ نے کہا کہ ایڈ ہاک ججز چیف جسٹس سے نہیں جوڈیشل کمیشن نے مقرر کرنے ہیں۔ سسٹم کی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم کے حق میں ہوں۔ آئین میں ترمیم کا اختیار پارلیمان کے پاس موجود ہے۔ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کے حوالے سے پوچھے گئے سوال پر کہا گیا کہ قاضی فائزہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی خبریں درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت کی توسیع کی تجویز ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ متفق تھے۔ وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے سے ایک جماعت کو مضبوط ہونے کا موقع دیا گیا۔ 8 ججز نے مخصوص سیٹوں کے کیس میں آئین کو ری رائٹ کیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں پر آرٹیکل 6 لگانے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص سیٹیں دینے کے معاملے پر نون لیگ کی نظرثانی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے نون لیگ کی نظرثانی درخواست کو نمبر الاٹ کر دیا، جس کے مطابق درخواست کو 312 کا نمبر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے سنی اتحاد کونسل کی اپیل پر مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دینے کے فیصلے کے خلاف نظرثانی دائر کر رکھی ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرانے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں تحریک استحقاق جمع کرا دی۔ عمر ایوب نے اسپیکر کے پاس تحریک استحقاق جمع کرائی۔ تحریک استحقاق ہوم سیکرٹری پنجاب، آئی جی جیل خانہ جات، آئی جی پنجاب اسلام آباد کے خلاف جمع کرائی گئی۔ تحریک استحقاق اڈالہ جیل کے جیل خانہ جات سمیت متعلقہ حکام کے خلاف جمع کرائی گئی۔ عمر ایوب نے کہا کہ شبلی فراز، شاندانہ گلزار، شہریار آفریدی، جنید اکبر، فردوس، شمیم نقوی کے ساتھ اڈالہ جیل پہنچے۔ شیڈیول ہونے کے باوجود ملاقاتیں نہیں کرائی گئیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ اڈالہ جیل کی چوکی کے باہر پولیس اہلکار کھڑا ہونے سے روکتا رہا۔ پولیس اہلکاروں نے مسجد میں نماز بھی ادا نہیں کرنی تھی۔ کابینہ ڈویژن نے توشہ میں موصول تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے 7 اگست تک تخمینہ کاروں سے بولیاں بھی طلب کر لی ہیں۔ بولیاں 7 اگست کو ہی کھولی جائیں گی۔ توشہ میں موصول مختلف کیٹیگریز کے تحائف کی قیمتوں کا تخمینہ لگایا جائے گا۔ زیورات، گھڑیاں اور کارپیٹس سمیت دیگر موصول تحائف کی قدر معلوم کی جائے گی۔ کابینہ ڈویژن کامیاب تخمینہ کاروں کے ساتھ 1 سال کے لیے معاہدہ کرے گا۔ کامیاب اپریزر کو تحائف کے تخمینوں کے لیے چارجز ادا کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں وفاق کی طرز پر اضافے کی نوید سنا دی ہے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر صوبے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر رکھے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی کابینہ کی منظوری کے بعد صوبے کے ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ مزمل اسلم نے مزید کہا کہ ملازمین کو پہلی تنخواہ اسی حساب سے ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے پیش نظر سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ ناگزیر ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت اس میں کوشاں ہے کہ عوام پہ جو مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جو ہے بوجھ کم کیا جائے۔ تو خیبر پختونخوا حکومت جنہوں نے سب سے پہلے بجٹ اپنا جاری کر دیا تھا تو شروع میں 10% تنخواہ کا اضافہ کیا تھا اور پینشن کا بھی 10% اضافہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت نے جو ہے 25% جو ہے 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہ کا اضافہ کیا تھا، 20% جو ہے 17 سے 22 اور 15% پینشنر کا اضافہ کیا تھا۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے سرکاری ملازمین کو جو آج کی مہنگائی ہے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کو بھی رقم دینی ہے۔ تو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہمارے علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ وفاق نے جس طریقے سے تنخواہ بڑھائی ہے اس کے مطابق جو ہے تنخواہ بڑھا دی جائے۔ مزید خبر شامل کریں۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 211 کلومیٹر بتائی گئی۔ پشاور، شانگلہ، چترال، مالاکنڈ، سوات اور گردنواہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ نوشہرہ، اپر دیر، دیر شہر، دیر لوئر، خال واڑی میدان، تمرگرہ، سمرباغ میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 5 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز زلزلے کی زیر زمین گہرائی 211 کلومیٹر بتائی گئی، جبکہ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا پہاڑی سلسلہ تھا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुआ, जिसमें अहम उमूर पर मुशावरत की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब खान, शिबली फराज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम इजलास में शरीक थे। इजलास के बाद अराकीन की जानिब से पार्लियामेंट हाउस से वॉक भी किया गया। तफसीलात इस्लामाबाद से दादा राव की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का 4 निकाती इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इसमें ढाक जजेस, असीरान की रहाई, PTI पर पाबंदी, MNAs की गिरफ्तारियों के हवाले से बातचीत हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, उमर अयूब खान, शिबली फराज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा और शेख वकास अकरम इजलास में शरीक थे। इजलास के बाद तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट तक पैदल मार्च किया। मार्च में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर, जरताज गुल, हामिद रजा और अल्लामा राजा नासिर अब्बास शरीक हुए। जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहां से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है और अभी तक उनकी बाजियाबी नहीं हो सकी है। हम लोग इस चीज को कंडेम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो इडहाक जजेस को लगाया जा रहा है, हम समझते हैं कि ये बदनीयती पे मुनहसर है। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़िया बराए मेहरबानी ना बनाए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, इडहाक जजेस को लाना सुप्रीम कोर्ट का PTI के हक में फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब बोले, बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम अफराद को रिहा किया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली केसेस की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैंडेट अवामी नुमाइंदों की तरफ जा रहा है। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ जाहिदा राव, ABN न्यूज, इस्लामाबाद। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं, PTI पर पाबंदी का काबीना ने अभी तक फैसला नहीं किया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ काबीना के फैसले के बाद आएगा। PTI मेरी नज़र में एक फाशिस्ट जमात है। सियासी मामलात का मुकाबला सियासी मैदान में करना चाहिए। जिस जमात ने मखसूस नशस्तों का मुतालबा तक नहीं किया, उसे उसके हक में फैसला सामने कैसे आ गया? हमारी जमात का फैसला तो जमात जब बैठेगी, जब ये तजवीज़ काबीना के सामने जाने के लिए हमारी जमात से मुशावरत का अमल होगा, तो फिर अभी तक तो काबीना का फैसला नहीं हुआ ना। क्या एक फाशिस्ट जमात के तौर पे काम कर रही है। समझते हैं कि सियासी जमातों को पाबंदियां लगा के नहीं, उनका सियासी मैदान में मुकाबला करने की ज़रूरत है। साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक वज़ीर मुमलिकत ज़ुबैदा जलाल के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत में दिए गए बयानात सामने आ गए हैं। तो उन्होंने बयान दिया है कि शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोट बंद लिफाफे में पेश किया। काबीना में बताया गया है कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात नहीं की जाए और इसकी मंजूरी के लिए काबीना पर दबाव भी डाला गया। बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वजीर मुमलिकत जुबैदा जलाल का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अदालत में दिया गया बयान सामने आ गया। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने कहा कि मैंने बतौर वजीर आजम सेक्रेटरी के तौर पर अगस्त 2018 से अगले 22 माह तक खिदमात सर अंजाम दी। शहजाद अकबर ने मामले को कॉन्फिडेंशियल करार देते हुए काबीना से मंजूरी लेने के लिए एक फाइल मेरे हवाले की। शहजाद अकबर एक दस्तखत शुदा नोट लेकर मेरे पास आए। उस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। आजम खान ने बयान दिया कि शहजाद अकबर ने बताया, इस कॉन्फिडेंशियल मामले को काबीना में मंजूरी के लिए पेश करने की वजीर आजम ने हिदायत की है। शहजाद अकबर ने इस बात पर फाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले कर दी। मैंने कैबिनेट मीटिंग में इन कैमरा इजलास होने की वजह से शिरकत नहीं की। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस में साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल ने अपने बयान में कहा कि शहजाद अकबर मिर्जा ने काबीना में एक नोट बंद लिफाफे में पेश किया था। काबीना इजलास में एजेंडे के हवाले से तरीकेकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। शहजाद अकबर मिर्जा की ब्रीफिंग 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल से मुतालिक थी कि 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तरीके से बरतानिया मुंतकिल हुए। हुकूमत पाकिस्तान को बताया गया कि ये रकम बरतानिया में मौजूद है, जो कि खुफिया है। जुबैदा जलाल ने बयान दिया कि काबीना में बताया गया कि मामला खुफिया है, इस पर कोई बात ना की जाए। शहजाद अकबर मिर्जा ने काबीना में इस एजेंडे की मंजूरी पर जोर दिया। शहजाद अकबर के इसरार पर बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक एजेंडे की मंजूरी दी। मुझे 2 दस्तावेजात दिखाई गई, एक बानी PTI का नोट था और एक खुफिया डेट थी। वकला सफाई जुबैदा जलाल के 13 जुलाई के रिकॉर्ड कराए गए बयान पर 20 जुलाई को जिरा करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए हैं। गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्सेस रिफंड में 800 अरब रुपए का फ्रॉड पकड़ा गया है।
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत FPR में इस्लाहात और डिजिटाइजेशन के हवाले से अहम इजलास मुनक़िद हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि 1 अप्रैल से अब तक FPR ताजिर दोस्त मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन के जरिए 1.5 लाख रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्सेस रिफंड का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। FPR में इस्लाहात से महसूलात में इजाफा मुमकिन है। शहबाज शरीफ ने हिदायत जारी की हैं कि गरीब तबके पर इजाफी बोझ ना डाला जाए। मजीद बात करें, आलमी इदारा सेहत का दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाइस बढ़ते हुए मुस्बत केसेस और अमवात पर इजहार तशवीश। खतरे से 2-4 अफराद को वैक्सीन जारी रखने का मशवरा दे दिया है। पाकिस्तान की कौमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है। कौमी इदारा सेहत के सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल कंट्रोल में है और मुल्क में कोरोना वायरस की तशख़ीस के लिए किए जाने वाले टेस्टों के बाद मुस्बत केसेस की तादाद भी 1% से कम है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की इंतहाई कम तादाद के बाइस वायरस की इस तरह निगरानी नहीं कर रहे। ताहाल पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कोई इजाफा नहीं हुआ। दूसरी जानिब कोरोना की शिद्दत में हालिया इजाफे की जद में अमरीकी सदर जो बाइडन भी आ चुके हैं। उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ महदूद कर दी हैं और करंटीना भी चले गए हैं। और अब कुछ बात करें बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हुए। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने ज़राई टैक्सेस और गंदम की कम कीमत पर ख़रीदारी के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने वफाक और सूबों की जानिब से ज़राई टैक्सेस आयद करने के फैसले को अफसोसनाक करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने कहा कि IMF की फरमाइश पर ज़राई टैक्सेस आयद किया गया। गंदम की फसल ना खरीद कर काश्तकारों को नुकसान पहुँचाया गया। किसानों से गंदम बेचने का हक छीना जा रहा है। कुल 40% कपास काश की गई। गंदम की काश भी कम हो चुकी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम की फरोख्त पर पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। और न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए AVN न्यूज़।